नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। जाहिर है इस दौरान दिल्ली की सुरक्षा एक अहम मसला होती है, इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। दिल्ली पुलिस द्वारा किए जा रहे इन्हीं सुरक्षा इंतजामों को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर इस मौके पर लाल किले पर आयोजित होने वाले विशेष समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा इंतजाम में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि दिल्ली की सुरक्षा अभेद बनी रहे और परिंदा भी पर ना मार सके। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्री इंडिपेंडेंस डे के जो तमाम इंतज़ाम और जो तैयारियां होती हैं वो जोर शोर पे चल रही हैं और इफ़ेक्टिव और एडिक्वेट तरीके से चल रही हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन लगभग 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी डिफरेंट रोल्स में डिप्लॉयड होंगे और फेल प्रूफ फ्लॉलेस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का इंतज़ाम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन और अन्य एरियल ऑब्जेक्ट्स को हवा में उड़ाने पर दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रोन के जरिए हमले के अंदेशे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष कुछ एडिशनल जो फोकस एरिया है वो किसी भी तरह के कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल जो एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कंटेन करने का इंतज़ाम किया गया है। जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जो दिल्ली पुलिस की जो विभिन्न एजेंसीज़, विभिन्न यूनिट हैं, उनके साथ रियल टाइम ड्यू कोऑर्डिनेशन और बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी ड्यू कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम और तैयारी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ एज फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में व्यापक रूप से किया जा रहा है। अल्टीमेट उद्देश्य है कि फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो। इतना ही नहीं, अन्य राज्यों की पुलिस का भी दिल्ली पुलिस द्वारा सहयोग लिया जा रहा है, जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना रहे और हर तरह की चुनौती से सख्ती से निपटा जा सके। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी एडिक्वेट तरीके से किया गया है ताकि जो अर्बन कॉन्टिन्यूम है और जो दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्यों के सिक्योरिटी सिचुएशंस का जो रैमिफिकेशन और इम्प्लीकेशन जो स्वतंत्रता दिवस के इंतज़ाम पे होता है उसको ध्यान में रखते हुए रियल टाइम कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये हम लोग इसकी संस्थागत व्यवस्था के तहत हम लोग इसको कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और बाजारों में आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकवादी हमला होने की स्थिति में उससे सावधानी पूर्वक निपटने और नागरिकों को सही सलामत बचाने का अभ्यास किया जा रहा है। इस ड्रिल को पूरी गंभीरता के साथ अंजाम दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की खामी को दूर किया जा सके। पुलिस द्वारा दुकानदारों और खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी चौकन्ना रहने और अपने आसपास ध्यान रखने को कहा गया है। मॉक एक्सरसाइजेस ये तमाम चीज़ें अमल में लाई जा रही हैं और जो ब्रीफिंग्स हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ का जो डिप्लॉयमेंट है, जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, उसकी जो ट्रेनिंग्स हैं, इसको भी पूरे अच्छे तरीके से
किया जा रहा है। मकान मालिकों को सर्वेंट वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन और होटल मालिकों को उनके यहां ठहरने वाले आगंतुकों के सत्यापन में किसी प्रकार की ढील न बरतने की हिदायत दी गई है। बताते चले कि राजधानी में गड़बड़ी फैलाने के इरादे से आए हुए आतंकवादी पहले किराएदार या गेस्ट बनकर रहते हैं। इसके बाद जब भी मौका मिलता है घातक बम विस्फोट कर आसानी से फरार होने में वो कामयाब हो जाते हैं। सर्वेंट वेरिफिकेशंस हैं, जो टेनेंट वेरिफिकेशन है, जो साइबर कैफेज हैं, या और भी तरह के ऐसा कुछ भी जहां पर कोई ऑड एक्टिविटी करके या जो टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के जो नापाक इरादे को किसी तरह से अंजाम देने में जिस किसी भी माध्यम के थ्रू होने का अंदेशा या सस्पिशन हो रहा है, उन सब को हम लोग कंटेन करने के लिए जो चेकिंग्स, ब्रीफिंग्स, लोगों में अवेयरनेस, ये हम पैदा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का मकसद राजधानी को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से सुरक्षित बनाए रखना है। इसके लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर नागरिकों को जागरूक भी करती रहती है ताकि वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए रखें। हम सब मिलकर एक फ्लॉलेस, फेल प्रूफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम को हम सफल बनाएं और जो ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, इसको हम हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करें। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सजग है। नागरिकों से भी अपील की जाती है कि वो भीड़-भाड़ वाले स्थानों और सार्वजनिक वाहनों में संदेहास्पद दिखने वाले व्यक्तियों और लावारिस वस्तुओं से सावधान रहें। यदि इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो बिना किसी देरी के 112 नंबर डायल कर पुलिस को इसके बारे में सूचित करें। इसके अलावा नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन को भी इसके बारे में अवगत कराया जा सकता है। दिल्ली पुलिस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने में सक्षम है, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आम लोगों का भी ये फर्ज है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में वे पुलिस का सहयोग करें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो जाली भारतीय पासपोर्ट के जरिए शारजाह जाने की कोशिश कर रहे थे। इमिग्रेशन के दौरान सभी के दस्तावेज जांच पड़ताल में फर्जी निकले। इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने विदेश भेज रहे 2 एजेंट्स को भी गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 5 भारतीय पासपोर्ट, 5 बांग्लादेश नेशनल पैन कार्ड, 7 आधार कार्ड और 8 सिम कार्ड बरामद कर लिए हैं।
किसी ने 4 महीने पहले, किसी ने 3 महीने पहले बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करके इन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी, जिसमें एंट्री लेने के बाद दे गॉट इन टच विद वन एजेंट इन वेस्ट बंगाल, जिसने इनको डिफरेंट इनके बर्थ सर्टिफिकेट्स, जाली बर्थ सर्टिफिकेट्स झारखंड से अरेंज करवाए। और जो हमने अपना मेन एजेंट जो अभी गिरफ्तार किया है इसमें, जिसका नाम है अपुन, जिसको हमने गुजरात से अरेस्ट किया है। और अपुन जो है ही वॉज इन टच विद वन अंकित कुमार झा, वो भी गुजरात का ही रेजिडेंट है। इसमें जो अपुन है बेसिकली ही वॉज द मेन एजेंट। ये एक सिंडिकेट रन करता था, जिसके हिसाब से ये अपने जो एजेंट है जो कि तोहीन है, जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, उसके थ्रू ये जाली दस्तावेज़ बना के इनके आधार कार्ड, जिसमें हमारे पास जो अंकित कुमार झा जो हमने अरेस्ट किया है, वो ही बेसिकली वर्क्स इन SBI एज अ कॉमन सर्विस सेंटर में काम करता है। तो वो इनको हेल्प करता था इनके आधार बनाने में। आधार बनने के बाद ये इनके पासपोर्ट बनवाते थे और इंडियन पासपोर्ट बना के ये वहाँ पे दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे थे, बिकॉज देयर इज़ वीज़ा ऑन अराइवल बेसिस। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहांगीरपुरी दंगों में शामिल रहे फरार आरोपी सांवर उर्फ अकबर को गिरफ्तार किया है। सांवर पर पहले से हत्या की कोशिश, चोरी और रॉबरी के 9 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी इलाके में हुए दंगों में सांवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस और लोगों पर पथराव किया था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ये फरार हो गया। कोर्ट में पेशी पर ना आने की वजह से कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सांवर जहांगीरपुरी के C ब्लॉक में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला किया, लेकिन जख्मी होने के बाद भी पुलिस ने इसे दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश भेजने वाले अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक यात्री सहित एक एजेंट मुश्ताक उर्फ जमील पिक्चर वाला को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए यात्री रवि रमेश भाई चौधरी ने इन्हें 65 लाख रुपए देकर अमेरिका में बसने के लिए फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनवाया था। गिरोह के सदस्य मुंबई और गुजरात से फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने के इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। यात्री को अलग अलग देश होते हुए अमेरिका पहुंचना था, लेकिन कुवैत में इमिग्रेशन जांच के दौरान अधिकारियों ने उसके दस्तावेज फर्जी पाए। इसके बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। यात्री के पकड़े जाने की खबर मिलते ही इस गोरख धंधे में शामिल सभी आरोपी अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन पुलिस की सघन जांच पड़ताल के दौरान गिरोह में शामिल एक सदस्य मुश्ताक के मुंबई में छिपे होने की जानकारी मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक भगोड़े विकास को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर इलाके में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर ये फरार हो गया था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ये ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्नैचिंग में शामिल भगोड़ा विकास उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने होम मिनिस्ट्री के इंडियन वेलफेयर सोसाइटी डिपार्टमेंट में गुप्त सिपाही की जॉब लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों गोविंद और बिपिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी नेशनल न्यूज़पेपर्स में होम मिनिस्ट्री के इंडियन वेलफेयर सोसाइटी के विभाग में गुप्त सिपाही की भर्ती का विज्ञापन देते थे। इस विज्ञापन में ये जानकारी के लिए फर्जी पहचान पत्र पर लिया गया फोन नंबर भी प्रकाशित करवाते थे। युवक जब इस नंबर पर कॉल करते तो ये उनसे उनकी सारी जानकारी ले लेते। बाद में ये उनके पते पर नकली नियुक्ति पत्र भेज दिया करते। साथ ही एक बैंक खाते की जानकारी भी भेजा करते थे, जिसमें ये उनसे जॉब सिक्योरिटी के नाम पर लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिया करते थे। ठगी का शिकार बने एक शख्स की शिकायत पर वर्ष 2016 में पुलिस ने इनके साथियों को तो दबोच लिया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहे थे।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंद लक्ष्मी नगर इलाके में अपना नया दफ्तर खोलने की फिराक में है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और गोविंद को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर विपिन को भी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी जिला पुलिस ने ईस्ट विनोद नगर इलाके में स्टेशनरी शॉप चलाने वाले व्यक्ति शंकर लाल से जबरन उगाही कर रहे दो आरोपी राहुल और अजय को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों का एक दोस्त पहले ही दुकान में नौकरी करता था। उसने राहुल और अजय को दुकानदार की माली हालत की जानकारी देकर जबरन वसूली का प्लान बनाया था। योजना के मुताबिक इन्होंने दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहे शंकर लाल को रास्ते में अपनी स्कूटी से टक्कर मारी और पिस्टल दिखाकर फरार हो गए। घर पहुंचने पर उसे 6 लाख रुपए की वसूली के लिए कॉल आया, जिसमें कहा गया कि स्कूटी से टकराना महज ट्रेलर था। अगर पैसे नहीं दिए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पहले तो पीड़ित ने कॉल को प्रैंक समझा, लेकिन बार बार पैसे के लिए फोन आने पर उसने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। मामला दर्ज कर पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए राहुल और अजय को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक स्कूटी, एक पिस्टल सहित 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने बिंदापुर इलाके में विकास नाम के एक शख्स की हत्या में शामिल आरोपी टॉफी उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया है। दरअसल मई के महीने में आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर विकास की बुरी तरीके से पिटाई की थी। मारपीट की शिकायत विकास के पिता ने पुलिस से कर दी। मौके वारदात पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी मिली कि पीड़ित को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया चुका है। इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। तभी से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या में शामिल एक आरोपी द्वारका इलाके में स्थित सेवक पार्क के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने प्राइवेट बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले आरोपी अनीस को गिरफ्तार किया है। अनीस सबसे पहले गरीब लोगों को बहला फुसलाकर उनके पहचान पत्र और अन्य कागजात ले लेता, फिर उनमें छेड़छाड़ कर अपनी फोटो लगा देता। फिर जाली कागजात के सहारे ये अलग अलग बैंकों में खाते खुलवा लेता। बाद में उन खातों पर धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, कार लोन सहित कई सुविधाएं ले लेता। इस तरीके से इसने कई बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाया था। एक प्राइवेट बैंक ने पुलिस को शिकायत दी कि बैंक में 32 लोगों ने बचत खाते खोले हैं, जिनमें खाता धारकों के नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन उन पर फोटो एक ही शख्स की लगी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए अनीस को सीलमपुर इलाके में ट्रैक कर दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 75 डेबिट कार्ड, 80 बैंक पासबुक, 48 चेकबुक, 15 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 2 पीओएस मशीन सहित 22 लाख रुपए की कीमत की एक कार भी बरामद कर ली है। ओखला में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को उस देश का पुलिस अधिकारी बनकर फोन करते थे। इसमें ये उस व्यक्ति को बताते कि उनकी राष्ट्रीय पहचान संख्या आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाई गई है, जिससे बचने के लिए उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। इस प्रकार लोगों को डराकर ये उनसे नकद या ऑनलाइन पैसा हड़प लिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओखला में चलाए जा रहे एक फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ ठगी की जा रही है। इस आधार पर पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। कश्मीरी गेट स्थित एक दुकान में हुई 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने दीपक और श्रीचंद नाम के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दीपक कुछ समय पहले तक उसी दुकान में काम करता था और वो दुकान मालिक की सभी गतिविधियों से अवगत था।
इसी से फायदा उठाकर इसने अपने साथी के साथ मिलकर लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया था। दुकान मालिक द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दीपक को शास्त्री पार्क स्थित इसके ठिकाने से धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 4,80,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। सेक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अहमद खान और आमिर खान नाम के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सगे भाई हैं। इन्होंने महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना रखे थे, जिसके जरिए ये लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार होने पर ये उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेते और उन्हें वीडियो कॉल करते। वीडियो कॉल के दौरान ये एक अन्य मोबाइल पर अश्लील वीडियो चला देते थे, जो पीड़ितों को वास्तविक वीडियो कॉल जैसा दिखाई देता था। इसी दौरान पीड़ितों के आपत्तिजनक व्हाट्सएप वीडियो कॉल को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के जरिए रिकॉर्ड कर लेते। इसके बाद ये उस शख्स को यूट्यूब ऑफिसर या साइबर क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बनकर फोन करते और मामला रफा दफा करने के लिए मोटी रकम ऐंठ लेते। इस तरीके से ये 100 से भी ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना चुके थे। इनका शिकार बने एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अहमद खान को हाथरस के मुरसान और आमिर खान को अलवर स्थित रामगढ़ से धर दबोचा। चोरी के आरोप में वांछित चल रहे विक्रांत गौरव नाम के एक शख्स को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी करोल बाग स्थित एक ज्वेलरी शोरूम से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के दुर्लभ गहनों पर हाथ साफ कर फरार हो गया था। आरोपी खुद भी एक ज्वेलर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसका कारोबार चौपट हो गया था। इसी की भरपाई करने के लिए इसने बहुत से लोगों से उधार ले लिया, जिसको चुकाने के लिए ही इसने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने बारीकी से छानबीन की और आरोपी को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। वाहन चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमन, शिवम और नरेश नाम के आरोपी शातिर वाहन चोर हैं और काफी समय से वाहन चुराने में लगे हुए थे। वाहन चुराने के बाद ये उन्हें त्रिलोक मारवा नाम के एक शख्स को बेचकर पैसा बना लिया करते थे। पुलिस को इन वाहन चोरों अमन और शिवम के बारे में विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। क्राइम ब्रांच की एक दूसरी टीम को भी आरोपी नरेश के जहांगीरपुरी के मच्छी बाजार में आने की गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 11 वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 11 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार अतुल को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी, डकैती और झपटमारी के दर्जन भर से भी ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। छीना झपटी की एक रिपोर्ट मयूर विहार थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी के मद्देनजर छानबीन करते हुए पुलिस आरोपी की पहचान करने में कामयाब रही और इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी और एक बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।